नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही लंबे समय से प्रतीक्षित एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा करेगी। सैन्य संगठन में सुधारों की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद प्रस्तावित एकीकृत थिएटर कमांड के कामकाजी ढांचे पर सेना के तीनों अंगों में सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। एकीकृत थिएटर कमांड की अवधारणा पहली बार औपचारिक तौर पर 2016 में संयुक्त कर समिति ने पेश की थी, जिसने भारतीय सैन्य बलों में संयुक्तता की कमी को एक चिंता के रूप में रेखांकित किया था। समिति ने 3 एकीकृत कमांड दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी की सिफारिश की थी। संयुक्तता का तात्पर्य सेना की विभिन्न शाखाओं के सहयोग और एकीकरण से है। दुनिया के अनेक देशों में संयुक्त सेवाओं का स्तर पहले से ही स्थापित है, जिनमें अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख सैन्य शक्तियां भी शामिल है। दिवंगत जनरल विपिन रावत जब देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने तो इस सिफारिश के अमल में तेजी लाई गई। रावत ने थिएटर कमांड की जोरदार वकालत की और इसके लिए आवश्यक समर्थन भी बटोरा। आईटीसी को थल सेना का तो जबरदस्त समर्थन मिला, नौसेना में भी इसकी स्वीकार्यता महसूस की गई, लेकिन वायुसेना में उस समय इस नवीन अवधारणा को लेकर काफी हिचकिचाहट थी। उनका मानना था कि देश की हवाई संपत्तियों का विभाजन वायुसेना के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा और उसकी परिचालन क्षमताओं पर प्रतिकूल असर डालेगा। इससे कुछ समय के लिए एकीकृत थिएटर कमांड की ओर बढ़ते कदम धीमे पड़ गए थे। हालांकि जनरल अनिल चौहान की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर नियुक्ति से यह प्रक्रिया फिर से शुरू हुई और जल्द ही पटरी पर आ गई। उन्होंने आईटीसी को मूर्त रूप देने में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर किया। यह स्पष्ट किया गया कि थिएटरीकरण की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है और सेना के तीनों अंगों की एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करना ही वक्त की मांग है। हालांकि अब इस बात पर भी सहमति बन गई है कि वायुसेना की किसी हवाई संपत्ति को थिएटर कमांड के तहत नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय उनका उपयोग थिएटर कमांड की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा। वायुसेना का अपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह वायु शक्ति की अविभाज्यता में यकीन करती है, जो इस धारणा पर आधारित है कि वायु शक्ति का प्रयोग सामुद्रिक और जमीनी सेनाओं से अलग स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। हालांकि आईटीसी की स्थापना में
केंद्रीय नौकरशाही के एक वर्ग में वरीयता के वारंट में अपने स्थान को लेकर असुरक्षा की भावना भी एक बड़ी बाधा रही है। जानकारों का मानना है चूंकि सभी थिएटर कमांड सीधे सीडीएस को रिपोर्ट करेंगे, जिस पद की शक्तियों में निरंतर विस्तार हो रहा है।